जय श्री राम। दिस साइड वॉरियर। तेरी तैयारी तेरी मेहनत से ही बन पाएगी। तेरी सफलता तेरी पढ़ाई से ही जानी जाएगी। तो कैसे हैं बैंकिंग एस्पिरेंट? आप सबको पता है कि अगस्त में IBPS RRB PO का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। 60 डेज़ से भी कम टाइम बचा है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रेटजी और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और स्मार्ट अप्रोच और प्रीलिम्स कैसे क्लियर करें अगर अर्थमेटिक नहीं आता, क्योंकि काफ़ी बच्चे मैथ्स में कंफ्यूज होते हैं। तो भाई देखो, साफ सीधी बात है, मैंने भी काफ़ी प्रीलिम्स दिए हैं, एक दो मेंस भी दिए हैं। तो मैं आपको ये बताना वाला हूँ कि अर्थमेटिक के बेसिस पे आप मेंस क्लियर नहीं कर सकते, पर आप प्रीलिम्स तो क्लियर कर ही सकते हो। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप जब क्वेश्चन देखोगे तो अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आता है, DI, पर अर्थमेटिक में भी आपको तीन चार चीज़ें आनी चाहिए। जैसे हो गया रेशियो, परसेंटेज और एवरेज। क्योंकि अगर आप DI सोल्व करोगे तो उसमें ये तीनों चीज़ चाहिएगी। तो ये तो आपकी बेसिक होनी चाहिए। और रही बात अर्थमेटिक के, इतना टाइम मिलता नहीं है क्योंकि टाइम काफ़ी कम रहता है और आपको उसमें सोल्व करने पड़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन भी आप सोल्व कर लोगे और DI सोल्व कर लोगे तो आप इतना तो स्कोर कर लोगे कि आप प्रीलिम्स की जो मैथ्स की या क्वांट की जो कट ऑफ है आप वो क्लियर कर सको। तो आप कर सकते हो अगर अर्थमेटिक आपको नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे चैप्टर्स रहते हैं अर्थमेटिक में जो नहीं कर पाते, जैसे बोर्ड, स्ट्रीम और ये सब। तो बट आपकी तीनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, जैसे रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया और एवरेज हो गया। तो गाइज़ अब हम डिस्कस करने वाले हैं IBPS RRB PO की स्ट्रेटजी। और पहले हम देख लेते हैं कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर की थी। तो आपको पता है कि ये 50 के अराउंड रहती है इसमें कट ऑफ, क्योंकि पेपर हार्ड आता है, इस वजह से जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाती है। जैसे अब हम आंध्र प्रदेश की बात करें 53, असम में 50 के करीब है, बिहार में 56 है, गुजरात में 55 है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा रहती है। इसलिए बच्चे कहते हैं कि यार अर्थमेटिक के बिना तो भाई करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, पर हो सकता है। जैसे कर्नाटका में तो 36 ही है। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। जैसे केरला में 58 है, हिमाचल में जैसे 60 के अराउंड है। तो आप स्टेट वाइज भरोगे, जैसे मध्य प्रदेश में 55 है, महाराष्ट्र में 51 है और मेघालय में थोड़ी कम है, पंजाब में ज़्यादा है, उड़ीसा में भी ज़्यादा है, राजस्थान में भी ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश में भी 62 है। ये तो हाईएस्ट है उत्तराखंड में 62। तो आप सबका कंपटीशन रहता है उसी एरिया में। तो अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट की, जो है आपका क्वांट। तो देखो भाई, अर्थमेटिक क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, आप सारे चैप्टर्स उसमें कंप्लीट नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कंपाउंडेड इंटरेस्ट हो गया, बोर्ड वाला हो गया, वाटर स्ट्रीम, और भी काफ़ी चैप्टर हैं जो टाइम मांगते हैं। जैसे मेंसुरेशन हो गया, क्वेश्चन एक आता है, टाइम लग जाता है इतना कि हम दूसरी चीज़ों पे भी फोकस नहीं कर पाते। तो उसका एक बेसिक है कि भाई डेली DI लगाओ, 2 से 3 DI तो होनी चाहिए, क्योंकि रेशियो पे आपकी पकड़ होगी, परसेंटेज पे आपकी पकड़ होगी और एवरेज पे आपकी पकड़ होगी, तो DI जल्दी से जल्दी सोल्व होगी। अर्थमेटिक के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, जो मैंने अभी 3 बताए। फिर स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 1 से 30, टेबल भी याद होनी चाहिए 1 से 30 और क्यूब 1 से 20। क्यों? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में यही काम आते हैं और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं कम से कम, डिपेंड करता है शिफ्ट पे, 5 से 6 तो आप मान के चलो, या 10 तक भी आ जाते हैं, कोई शिफ्ट अच्छी रहती है तो अगर आपने वो लगा ली है तो आप फुल कॉन्फिडेंट रहते हो उसमें कि यार इसका आंसर तो ये आ ही गया। तो वो और जल्दी भी होते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक को आप सोल्व करोगे इतने तो सिंप्लीफिकेशन के 2 या 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। और सिंप्लीफिकेशन के लिए रेशियो भी अच्छा होना चाहिए, जैसे 1/5 क्या होता है, 1/6 क्या होता है, और आपको टेबल याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए और क्यूब याद होनी चाहिए। और फिर सेक्शनल मॉक लगाओ डेली, क्योंकि सेक्शनल मॉक से आपको पता चलेगा आप कहाँ पे आप वीक हो और कहाँ पे आपको और फोकस करना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ है। और गाइस, फुल तैयारी करो। और क्वांट ऐसी चीज़ है, अगर आप क्वांट में कॉन्फिडेंट हो गए ना, क्योंकि स्कोर आपको यही दिलाएगा। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे ना तो आप आराम से प्रीलिम क्लियर कर लोगे। और मेंस में तो टाइम ही टाइम रहता है, यहाँ पे टाइम ही नहीं रहता भाई। आप अर्थमेटिक लगाओगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, DI लगाओगे, इतना टाइम नहीं रहता। आप मुश्किल से 2 DI लगा लो या एक सिंप्लीफिकेशन कर लो ना, वही बहुत है, आप क्लियर कर लोगे कट ऑफ ईजिली। तो अभी इसी पे फोकस करो। और टाइम का मेन कंसर्न रहता है इसमें प्रीलिम्स में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन, मतलब टाइम चलता है ना वहाँ पे, आप क्वेश्चन देख भी नहीं पाते सारे। एक तो ये भी बात है। और मॉक आप किसी के भी लगा सकते हो, जैसे गाइडली का अभी चल रहा था 99 में 6 मंथ का, वो आप ले सकते थे। और टेक्स्ट बुक रहा, तो इनसे आपको एक फॉर्मेट पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बार क्या है, माउस भी नहीं चलता, और वहाँ पे देना है और यहाँ पे देने का कुछ टाइम आप माइनस करके चलो। अब बुक देख लेते हैं, ये अडर 247 की भी बुक अच्छी है, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, आप इस पर भी रिलाई कर सकते हो।
और आप इसको कंप्लीट तो नहीं पर मतलब कुछ आप सीरीज़ इसमें कर सकते हो जिससे आपको थोड़ा पता चले कि यार मतलब मैं कर पा रहा हूँ डीआई। ये भी अच्छी बुक है आशीष अरोड़ा सर की, तो आप इस पे भी देख सकते हो डीआई 360। तो ये सब बुक्स आप कोई भी एक बुक ले लो और उसको आप पूरा मतलब 2 महीने में मतलब कुछ डीआई तो आप सोल्व करो उसको, क्योंकि आपको पता चले, क्योंकि आप पहली बार अगर जैसे आप रिपीटर हो तो आपको सब कुछ पता ही होगा यार। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो थोड़ा, और ये मॉक के लिए आप ले सकते हो, इसमें आपको तीनों चीज़ें मिल जाएगी, जैसे इंग्लिश और आपको रीजनिंग और क्या बोलते हैं मैथ्स, और 3 पेपर मिलेंगे। आप अपना टाइम लगा के इसको भी कर सकते हो। तो आप अपना 100% दो और अच्छे होगा। रीजनिंग की बात कर लेते हैं हम, तो भाई 15 पजल डेली सोल्व करो डेली, क्योंकि जैसे कैटेगरी बेस्ड हो गई, पोस्ट बेस्ड हो गई, मंथ बेस्ड हो गई। अब इन सब के तो कॉन्सेप्ट रहते हैं, जैसे फ्लोर बेस हो गई, फ्लैट फ्लोर बेस, रो बेस, बॉक्स बेस और स्क्वायर ट्रायंगल। और मस्ट है आपकी कि सर्कल तो भाई कर ही लो, क्योंकि सर्कल का एक क्वेश्चन तो ज़रूरी है ही पेपर में, चाहे आए या मतलब बने या ना बने, क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। और रही बात अनसर्टेन का, भी ज़रूर आता है, अनसर्टेन हर बार आती है पीओ में, तो क्योंकि पीओ में वो खेलते ही इसी से हैं। और ये फ्लैट फ्लोर वाली, ये 3 चीज़ें तो आएगी, फ्लैट फ्लोर, सर्कल और अनसर्टेन। और अगर आपको स्कोर करना है रीजनिंग में, मतलब प्रीलिम्स निकालना है आपको रीजनिंग की कट ऑफ क्लियर करके, तो भाई पजल तो आनी चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट के बिना आप कभी भी रीजनिंग में कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकते, ये मैं लिख के देता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई हर चीज़ इससे रिलेटेड है। आप ये बोलोगे कि मैं सिलोगिज्म करके रीजनिंग निकाल लूँगा, तो कभी नहीं होगा ऐसा। आपको तो पज़ल करनी पड़ेगी, मतलब गंगा में तो डुबकी लगानी पड़ेगी, उसके बिना भाई आपके जो पाप है वो नहीं धुलने वाले। सेम बात ये पज़ल से, पज़ल के बिना बैंकिंग करना क्लियर इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आएगा और मेंस में तो भाई सारे इसी से ही आते हैं। अब भाई रीजनिंग के अदर पार्ट्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे इनइक्वालिटी, उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए कि आप उड़ा दो यार 1-2 सेकंड में ही। और सिलोगिज्म भी आपको आना चाहिए। ब्लड रिलेशन पे भी आपको क्लियर होना चाहिए, और डायरेक्शन पे भी, क्योंकि डायरेक्शन का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और कोडेड और कोडिंग और डिकोडिंग का भी एक क्वेश्चन आता है कि यार नंबर दे देते हैं, या फिर वो क्या रहता है वो पेयर वाला भी आ जाता है। और जो पज़ल आती है आप सारी तो बना नहीं सकते, आप 2 या 3 पज़ल ही मुश्किल से बना पाओगे, और आपको यही सोल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भाई स्कोरिंग यही है, इसके बिना आप स्कोर नहीं कर सकते। मतलब पज़ल तो बनानी पड़ेगी 1-2 तो, और उसके बाद ये करोगे तो आपको स्कोर मिलेगा, क्योंकि ये 1 सेकंड में निमट जाते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप इन पे भी अपना फोकस रखो। और मैं कुछ बुक बता सकता हूँ कि चैम्पियन रीजनिंग, ये भी अच्छी है, सौरभ सर की है, ये भी काफ़ी अच्छे टीचर हैं। और आप इसको फॉलो कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो इस बुक पे, ये काफ़ी अच्छी बुक है। 5000 अबव क्वेश्चन है इसमें। और जो एज की बुक आती है ये भी सारी अच्छी है, जैसे रीजनिंग की, इसमें बेसिक टू एडवांस दिए रखा है, और इसमें साथ में मेमोरी बेस्ड भी क्वेश्चन रहते हैं। और अंकुश सर की भी जो बुक है वो भी आप देख सकते हो। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना शेयर करना अपना व्यू, और कैसी तैयारी चल रही है आपकी, और आप किस में लैग कर रहे हो, और आपको क्या वीडियो में अच्छा लगा, क्या वीडियो में अच्छा नहीं लगा, वो भी बताना। और ऑल द बेस्ट गाइज़, और मैं भी देने वाला हूँ प्रीलिम्स, तो देखते हैं गाइज़ क्या रहता है। और ऑल द बेस्ट गाइज़।